नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरी ऑन में और एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं अंग्रेजी में कैमल के बारे में निबंध लिखना, यानी पैराग्राफ लिखना। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए ये जो निबंध है, पैराग्राफ है, इसे लिखना प्रारंभ करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में इसी प्रकार के छोटे बड़े निबंध आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए निबंध जो है इसको लिखना प्रारंभ करते हैं हिंदी अनुवाद के साथ। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा ऊपर में द कैमल। ठीक है, ऊपर में द कैमल लिख के नीचे अंडरलाइन करके नीचे वाला लाइन से लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है, तो नीचे से लिखना प्रारंभ करेंगे। क्या लिखना है? द कैमल इज ए बिग एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट लिव्स इन द डेजर्ट। ठीक है, इसका मतलब ऊँट रेगिस्तान में रहने वाला एक बड़ा और मजबूत जानवर है। ठीक है, कैमल का मतलब होता है ऊँट। ठीक है, बिग मतलब बड़ा, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, एनिमल मतलब तो आपको पता ही है जानवर है ना। लिव्स का मतलब होता है रहना, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। ठीक है, उसके बाद इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसका मतलब है इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, इट कैन वर्क इजीली ऑन सैंड एंड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट गेटिंग टायर्ड। इसका मतलब है वह रेत पर आसानी से चल सकता है और बिना थके लंबी दूरी तय कर सकता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब होता है लंबी दूरी, सैंड का मतलब होता है बालू। ठीक है, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। ठीक है, कैमल्स हैव 1 or 2 हम्प्स ऑन देयर बैक्स। इसका मतलब है ऊँटों की पीठ पर 1 या 2 कुबड़ होते हैं। ठीक है, दिस हम्प्स स्टोर फैट व्हिच हेल्प्स देम स्टे अलिव व्हेन देयर इज नो फूड और वाटर। इसका मतलब वे कुबड़ चर्बी जमा करते हैं जो उन्हें भोजन या पानी ना होने पर जीवित रहने में मदद करते हैं। ठीक है, वो स्टोर करता है फैट, किसमें? उसके जो हम्प्स होता है, कुबड़ होता है, उसमें वो फैट जमा करके रखता है, जिसका उपयोग वह जिस समय उसको खाना नहीं मिल पाता है उस टाइम ये फैट्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद कैमल्स हैव 4 लॉन्ग लेग्स, ए लॉन्ग नेक एंड ए स्मॉल टेल। ठीक है, इसका मतलब है ऊँट के 4 लंबे पैर, लंबी गर्दन और एक छोटी पूंछ होती है। उसके बाद देयर थिक आईलेसेस एंड द एबिलिटी टू क्लोज देयर नोज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सेंट एंड हीट। इसका मतलब उनकी मोटी पलकें और नाक बंद करने की क्षमता उन्हें रेत और गर्मी से बचाती है। ठीक है, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, सेंट का मतलब बालू, हीट का मतलब गर्मी, आइलेस का मतलब होता है पालक। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। इसका मतलब वे बिना पानी के कोई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। उसके बाद कैमल्स आर वेरी यूजफुल टू पीपल हु लिव इन डेजर्ट्स। ऊँट रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है, पीपल का मतलब होता है लोग, यूजफुल मतलब उपयोगी। ठीक है, उसके बाद दे आर यूज्ड फॉर राइडिंग, कैरिंग थिंग्स एंड इवन फार्मिंग। इसका मतलब उनका उपयोग सवारी करने, सामान ढोने और यहाँ तक कि खेती के लिए भी किया जाता है। राइडिंग का मतलब होता है सवारी करना, कैरिंग थिंग्स मतलब सामान ढोना। ठीक है, उसके बाद फार्मिंग मतलब खेती। पीपल ऑल्सो ड्रिंक कैमल्स मिल्क एंड समटाइम्स इट इट्स मीट। ठीक है, इसका मतलब है लोग ऊँट का दूध भी पीते हैं और कभी कभी उसका मांस भी खाते हैं। ठीक है, मीट का मतलब होता है मांस। उसके बाद कैमल्स हेल्प मैनी पीपल लिव इन ड्राई प्लेसेस। इसका मतलब ऊँट सूखी जगह पर रहने वाले कोई लोगों को रहने में मदद करते हैं। उसके बाद इन शॉर्ट द कैमल इज ए स्पेशल एनिमल दैट इज वेरी यूजफुल एंड स्ट्रॉन्ग इन द डिजर्ट। इसका मतलब है संक्षेप में ऊँट एक विशेष जानवर है जो रेगिस्तान में बहुत मददगार और मजबूत होता है। ठीक है, बस इतना ही था। आशा करता हूँ ये जो निबंध है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये निबंध समझ में आ गया है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में इसी प्रकार के छोटे बड़े अंग्रेजी निबंध आपको आसानी से मिल जाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।